हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चंस बचे थे आखिरी के वो वाले। ओके, सो हमारा अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वाला वीडियो देख लो। ठीक है, मैंने उसमें एक्सरसाइज 6.2 आपकी स्टार्ट करा दी है। और अगर इस टॉपिक से पहले के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो उससे पुरानी वाली वीडियो में, देखिए इससे प्रीवियस से भी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने जो दोनों थ्योरम थी आपकी, एक थ्योरम थी आपकी थ्योरम नंबर 1 विच इज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। एंड दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी थ्योरम नंबर 2 जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली थ्योरम्स आपने नहीं पढ़ी है तो पहले ये वाली थ्योरम पढ़ लो, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी ही इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये वाली थ्योरम पढ़कर आओ। ठीक है, फिर अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी पुरानी वाली वीडियो में यहीं पर ही छोड़ा था। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 6.2 को खत्म करेंगे। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज वैसे तो आपके 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, बट थोड़ा समझने लायक एक्सरसाइज है। इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि आप मतलब रट लो कर लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन, वैसे तो आपके बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो उनको अच्छे से समझ के जाओ। कुछ इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मेमोराइज करने की है और थोड़ा सा विजुलाइज करोगे कि कैसे आप थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस उसी की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है आपको उसी को ही यूज़ करना होता है, उसी को ही एनालाइज करना होता है कि उस गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा है। हमेशा जो भी आपसे चीज़ पूछी जाएगी वो उस गिवन इंफॉर्मेशन से ही कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें गिवन है आप उनको ही एनालाइज करो। कि जैसे यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज़ गिवन है कि डीई पैरेलल है ओक्यू के या डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो मैं पैरेलल से रिलेटेड अपनी जो मैंने थ्योरम पढ़ी है मैं उसी को ही सोचूंगी अपने माइंड में, और फिर बाद में जो ये मुझे प्रूफ करना है उससे रिलेटेड उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हमेशा से क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये तो ज्ञान वाली बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इन दिस फिगर, तो ये वाली फिगर की बात हो रही है यहाँ पर। सो इस फिगर में आपका डीई पैरेलल है ओ क्यू के। सो आपका यानी ये वाला डीई पैरेलल है ओ क्यू के। ओके, सो दिख रहा है वो तो ये जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल है आपकी। एंड डीएफ पैरेलल है ओ आर के। सो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ओके, सो ये दो लाइंस भी दिख रही है कि पैरेलल है। शो करना आपको ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। सो यानी ये वाली लाइन ई एफ, ये क्यू आर वाली लाइन पे। ओके, सो देखो ये वाला एक छोटा ट्रायंगल सा बन रहा है ऊपर, एक नीचे छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो मैं ये नहीं कह रही कि इसी से रिलेटेड होगा, बट थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी है डीई पैरेलल है, पहले मैं ये चीज़ मिटा देती हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगी, तो गिवन ही है। ठीक है, तो हमारे को बोला डीई पैरेलल है ओ क्यू के। सो डीई और ओ क्यू, तो यानी एक ये लाइन आनी चाहिए, तो एक ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसे हम बीपीटी लगा सके। और यहाँ पे तो देखो पैरेलल है, आपको ऑब्वियसली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगानी ही होगी। ठीक है, और अब फिर आपको यहाँ पे बोला कि आपको ये शो करना है, तो यहाँ पे आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगेगी। सो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। पहले सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, और पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल स्केल से अपना डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और बाकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया है वैसे ही आपको करना होगा इसको भी। ठीक है, सो एक मिनट रुको पहले तो ज़्यादा ही थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अब यहाँ पे अपना डायग्राम बनाते हैं। सो मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें जो जो लाइंस हैं सीधी और नीचे करके दो ट्रायंगल है,
ठीक है, आप ये वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हो, यहाँ पे मेरे को डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो बिना डायग्राम के तो बात बनेगी नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा भी। आप तो पेंसिल से बना सकते हो अपने उसमें, क्योंकि देखो मैं हाथ से बनाऊंगी तो वो डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा, आपको ये पता है हाथ से बनाया हुआ ना थोड़ा लूज सा बनता है ऐसा, तो वो वाला डायग्राम बना के फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि खुद ही बना लेते हैं। 1 मिनट ये लो, ये ना ये चीज़ ना लाइन भी ठीक से नहीं बनी। बस इसमें ना थोड़ा सा टाइम बस इसी पे निकल जाएगा डायग्राम बनाने में, क्योंकि इनके डायग्राम भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं ना थोड़े। ओके, सो एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन गया, और एक EFI लाइन और एक ऊपर ट्रायंगल है। इसमें थोड़ा सा यहाँ लाइन, क्या हो रहा है ये? ओके, सो थोड़ा सा बस बन गया डायग्राम। ठीक है, तो यही आपका दिया हुआ है। ओके, सो डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर थोड़ा सा वो हट गया, तो उसको माफ़ करना। PQR, अब एक बार लेबलिंग कर लेते हैं इस डायग्राम की सब कुछ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं बताती हूँ। PQR ODEF, ये अंदर O और ये अंदर है ना D, हाँ D अंदर है, EF बाहर है, EF और D। ठीक है, तो ये आपको आपका पूरा डायग्राम दे रखा है। मैं इसके एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख लेती हूँ। DE पैरेलल है OQ के, यानी मैं अगर इसमें ही लेबलिंग करूँ थोड़ी सी, यानी ये चीज़ इसके पैरेलल है, एंड DF पैरेलल है आपका OR के। सो DF आपका यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड बस आपको शो करना है EF पैरेलल है QR के। ओके, सो अब हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन लिखोगे क्या क्या, कि वही DE आपका पैरेलल है OQ के, और DF पैरेलल है आपका OR के। ठीक है, ये दो चीज़ आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ ही करना है ना, हाँ, शो दैट, शो करना है, यानी आपको प्रूव ही करना है कि इसको शो करना है। सो आपको प्रूफ करना है EF आपका पैरेलल हो QR के। ठीक है, ये दो ट्रायंगल की दोनों लाइंस, आपको ये तीसरी जो लाइन है, तीसरी साइड कह लो ट्रायंगल की, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो प्रूफ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक बार डायग्राम इस फिगर में चलते हैं। देखो, तो अब हमारे को जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी ना, मैंने हमेशा से कहा है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको ही यूज करेंगे हम सबसे पहले। ओके, सो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है DE पैरेलल है OQ के। सो DE इज दिस एंड OQ इज दिस। हमारे को हमने पैरेलल वाली एक थ्योरम पढ़ी है कि जब एक लाइन पैरेलल होती है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जो उसकी
अदर टू साइड्स होती है ट्रायंगल की वो सेम रेशियो में होती है। ओके, सो सबसे पहले हमारा DE और OQ है, तो ये आपका ट्रायंगल ये बड़ा वाला इन POQ ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें DE OQ के पैरेलल आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ में आपका जो DE है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो दी है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज गिवन, सो दैट इम्प्लाइज लिख लो या फ्रॉम द कन्वर्स लिख लो। मैं वो चीज़ लिखती तो मैं वही लिख देती हूँ, फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, DE और OQ है तो आपका ये हो जाएगा PD और DO। ठीक है, PD अपॉन DO, और दूसरी साइड हो जाएगी आपकी PE और EQ। ठीक है, और EQ। ओके, सो ये P है, ये आपका P है, तो इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, देखते हैं इसका कहाँ यूज आता है। और एक इंफॉर्मेशन आपको दी है DF और OR, तो ये वाला आपका ट्रायंगल दूसरा बन जाएगा POR। ठीक है, सो ऐसे ही सिमिलरली आप लिख लो यहाँ पर इन ट्रायंगल POR आपका DF पैरेलल है OR के, यहाँ पे आप लिख दो गिवन है ये हमारे को। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम दी बेसिक, सेम चीज़ यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं बस, फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका जो यहाँ पे भी सेम PD और DO तो बिल्कुल सेम आएगा। तो जब आपको एक चीज़ दिख रही है, यानी हमने जो ऐसे क्वेश्चन करे हैं ना उसमें जब एक चीज़ ये PD और DO यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाता है, तो बाकी के जो अदर टू हैं ये इक्वल आ जाते हैं। सो PD और DO, और ऊपर आ जाएगा PF और FR, इधर दो साइड आ जाएगी PF और FR। ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में PD और DO कॉमन है, तो हम यानी ये जो बाकी के दो है ये आपके इक्वल हो जाएंगे। सो आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहाँ पर लिख लो, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, आपको नीचे लिखना है हमेशा से ही। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाकी आपको पेपर में नीचे नीचे करके ही सब कुछ लिखना है, साइड वाइड में मत कर देना कुछ भी। ठीक है, नीचे नीचे ही करते जाना। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PE अपॉन PE और EQ। ठीक है, ओके, सो P ये हमारा आया है PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PE और EQ, यानी ये दूसरी साइड, यानी ये बाहर की जो ये बड़ा ट्रायंगल है इसकी दोनों साइड्स PE और EQ और PF और FR। देखो अब ये आपने कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है, अब ये उससे कॉमन हो जाएगा कि बाकी की जो दो साइड्स, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि जो अगर ट्रायंगल की बाकी की जो दो साइड्स होती है, ट्रायंगल की कोई दो साइड आपकी सेम प्रोपोर्शन में होती है, तो यानी जो लाइन है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, जो ट्रायंगल है ये बड़ा सा ट्रायंगल PQR, इसमें जो बाहर की आपकी दो साइड्स है PQ और PR ये आपकी सेम प्रोपोर्शन में आई है, तो यानी आपका जो EF है पैरेलल हो जाएगा QR से। तो आप इसको लिख सकते हो, अब लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट क्या कि आपका जो EF है वो पैरेलल है QR के। ओके, EF आपका QR के पैरेलल आ गया। सो बस यही आपका आंसर था, और एंड में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आपको प्रूफ करना था, आंसर नहीं लिखोगे क्योंकि आंसर नहीं है, ये आपने प्रूफ किया है। ओके, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, इसको पढ़ते हैं। इन फिगर 6.21 यानी ये वाली फिगर जो है आपकी, इसमें ABC आर पॉइंट्स हैं ऑन OP, OQ एंड OR। ओके, सो ABC आपके मतलब एक बड़ा ट्रायंगल है PQR, और ABC कुछ अंदर लाइन है OP इन सबसे।
पॉइंट्स है सारे, एंड सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। सो ए बी यानी ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। ए सी पी आर के यानी ए सी और पी आर के पैरेलल है, और शो करना है आपको बी सी क्यू आर के। देखो ये आपको प्रूफ करनी है। अब आपको ये दो लाइन का पैरेलल दिया हुआ है, तो आपको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू वाला, तभी तो आप ये दो चीज लगा पाओगे। ऐसे इधर भी, ठीक है, इधर भी आप क्या करोगे, ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाओगे, ठीक है। अब आपका ये पी ओ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यानी आपका ये वाली और ये वाली जो लाइन्स है साइड की, जो दोनों लाइन है ये आपके सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ ताकि साफ साफ सा दिखे। ठीक है, बाकी की अभी हम जब अभी तो कराऊंगी मैं ये, बट आपको थोड़ा सा मैं विजुलाइज ऐसे ही करा देती हूँ कि आपका आंसर कैसे आने वाला है, ठीक है। ये जो बाकी की, अब ये जो बाहर की दोनों साइड्स है ये आपकी सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, जब इस ट्रायंगल की, इस बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर की जब बाहर की दो साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट, बी सी आपका क्यू आर के पैरेलल आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 से मिलता जुलता। तो ये तो आई थिंक आप खुद भी कर लोगे, बट मैं यहाँ पे कराऊंगी, आप खुद एक बार करके देखना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये वाला सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरम है नहीं, आपकी 2 ही थ्योरम है और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है सारे, ठीक है। सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। शेप्स में हम बना लेते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये आपकी एक और एक ट्रायंगल आपका अंदर है छोटा वाला, वही हिल क्यों रहा है इतना। ठीक है, अभी आपका आ गया, एंड बाकी फिर आपका ओ से ओ पी ओ क्यू और ओ आर ये तीनों निकल रहे हैं इनके वर्टिसेस से, तो ओ पी ओ क्यू और ओ आर। ओके, सो शेप्स में जाएंगे, एक बार लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये सीधी, गलत बन गई है लाइन, इसको थोड़ा सा सही बनाएंगे। एक मिनट रुको, टूल्स ही गायब हो जाता है। दो मिनट रुको, बनाने ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये इसको खींचते खींचते ही, ठीक है। जस्ट वेट। ठीक है, तो अब डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम तो बस बना दिया मैंने, वो उससे बार बार बन ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों बार बार वो मैं पोजीशन उसकी चेंज करती हूँ, वो अपनी पोजीशन पता नहीं कहाँ लगाया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मैंने हाथ से ही बना दिया, ठीक है। अब ये बना दिया बस मैंने, जैसा मर्जी। ओके, सो गिवन आपको जो जो है आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। जो जो आपको गिवन है, क्या क्या ए बी सी, ये सब आपको गिवन दो, आपको ये लिखना है ए बी पैरेलल है पी क्यू के। सो आपका ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। फिर आपका ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है आपका पी आर के, एंड फिर आपका बी सी पैरेलल करना है क्यू आर के। ओके, सो आपको बी सी पैरेलल करना है क्यू आर के। ओके, सो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन
देख लेते हैं बाकी और कुछ तो। ठीक है, तो बस वही करना है जो हमने अभी पुराने क्वेश्चन में किया था। 5th क्वेश्चन में यहाँ पर भी सेम वही करना है। देखो इसमें क्या है, पहले आपको ए बी पैरेलल पी क्यू के दे रखा है, तो पहले इसको यूज कर लेता है। तो ए बी और पी क्यू के लिए आपको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी ओ क्यू। ओके, सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में आपको क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, इट इज गिवन। तो आपको करना है फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो आपका ओ ए और ए पी आ जाएगा। ओ ए और ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू। ठीक है, आपका ओ ए और ए पी एंड ओ बी और बी क्यू। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में करोगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर में आपका जो ए सी है पैरेलल है पी आर के, ये आपको गिवन है। सो आप क्या लिखोगे, वही फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ ए और ए पी, ओ सी और सी आर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पर भी ओ ए और ए पी और ओ ए और ए पी आपका सेम है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपका ओ बी और बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी और सी आर। ठीक है, ये आपका सेम आ गया। तो आपको क्या लिखा हुआ है, ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू। अच्छा देखो ये वाला अंदर वाला ट्रायंगल आया है, ओ बी और बी क्यू और आपका ओ सी और सी आर, यानी ओ सी और सी आर। तो आपका ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ओ बी और बी क्यू, आपका ओ सी और सी आर, ये आपका अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बी सी पैरेलल क्यू आर के हो जाएगा कन्वर्स से आराम से। सो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem we can say that आपका क्या था, बी सी पैरेलल क्यू आर के ना, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, वी कैन से दैट बी सी आपका पैरेलल है क्यू आर के। ओके, सो आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। सो इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन भी डन होता है। आई होप दोनों क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि परेशानी लायक कुछ था भी नहीं उन क्वेश्चंस में, सेम चीज ही थी, आपका थ्योरम्स ही लग रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये वाला यूजिंग थ्योरम 6.1। तो यहाँ पर बात बीपीटी वाले थ्योरम की हो रही है। ठीक है, वो वाली जो थ्योरम थी आपकी 6.1 थी, और यहाँ पे थ्योरम 6.2 दे रखा है, ये आपकी कन्वर्स वाली होगी। ठीक है, सो यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. Recall that you have proved it in, अच्छा 9th क्लास में शायद आपने ये चीज करी होगी। कि देखते हैं बेसिक बीपीटी से कौन सी वाली थ्योरम को प्रूफ करने को मैं कह रहा है। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये मिड पॉइंट थ्योरम है, उसी को शायद आपने मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में ही पढ़ ली थी। मैं यहाँ ढूंढ रही थी, मुझे लगा शायद आपने नहीं पढ़ी है। तो हम एक यहाँ पर पहले तो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो ओके,
सो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी मान लो मैं इस के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ विच इज दिस, ठीक है। इससे मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी, वन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो ये वाले, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम ही है। तो आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है मान लो, डी है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने एक डी लाइन ड्रॉ करी है फ्रॉम द ए बी के मिड पॉइंट से, और हमने यहाँ पे पॉइंट का नाम दिया है डी। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि लाइन ड्रॉ थ्रू मिड साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जो इस लाइन के आपने पैरेलल ड्रॉ करा है, ये भी आपको गिवन है कि आपका डी ई पैरेलल है बी सी के। आपको बताना है कि ये यहाँ पर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी आपका ए ई इज इक्वल्स टू ई सी होगा। ओके, सो प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सो आपका ये पैरेलल होना चाहिए अनदर साइड के और बाइसेक्ट करे वो थर्ड साइड को। तो मिड पॉइंट थ्योरम है, आपको इसको बीपीटी से प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत आसान है, आपको बीपीटी वाली थ्योरम से जस्ट प्रूफ करना है कि आपका ए ई बराबर है ई सी के। सो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपको कि जो आपका डी है इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यानी डेट इम्प्लाइज ए डी आपका डी बी के बराबर है, ये आपको गिवन है। और आपको डी ई पैरेलल है बी सी के, ये भी आपको गिवन है कि आपको बोला गया है कि एक लाइन जो एक साइड जो है ट्रायंगल की उसके मिड पॉइंट से तो स्टार्ट करी है और जो दूसरी साइड है उसकी पैरेलल बनाई है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये चीज़ भी आपको गिवन है। तो आपको जो यहाँ पे टू प्रूफ करना है वो आपका ए ई बराबर ई सी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, सो अब आपको ये पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, वही हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो आपका पैरेलल पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पैरेलल दिख रही है यहाँ पर, डी ई बी सी के पैरेलल है। सो हम यहाँ देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका डी ई पैरेलल है बी सी के, दिस इज गिवन टू यू। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए डी और डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब आपको पता है कि ए डी और डी बी तो बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए डी और ए डी ही लिख दिया, डी बी को भी, और यहाँ पर ए ई और ई सी कर दिया। ए डी बराबर है डी बी के, इसको आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है। तो अब ये ए डी तो कट जाएगा, 1 और 1, तो आपका ए ई बराबर ई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर ही आ जाएंगे। तो ए ई बराबर ई सी के, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ए ई बराबर ई सी। तो आपका जो प्रूफ करना था वो आ ही गया, ठीक है। तो आपका जो ए ई अगर ई सी के बराबर है तो दैट इम्प्लाइज कि जो लाइन डी ई है, यानी ई जो है सबसे पहले तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ई जो मिड पॉइंट है ए सी का, यानी जो आपका लाइन सेगमेंट डी ई है बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज डन, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 6, 7 हो गया, आई थिंक अब 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कन्वर्स से कुछ प्रूफ करना है। ये वाला यूजिंग थ्योरम 6.2 में प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखो वही कन्वर्स पैरेलल प्रूफ करना है आपको।
और आपको क्या बोला हुआ, पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, बोला हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यानी एक ऐसी लाइन जो जॉइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी यहाँ पर जो सेम वही है डी ई, आपका ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ये आपका डी ई। अब बोला गया है कि ये दोनों जो मिड पॉइंट है और आपको डी ई बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान है। आपका गिवन लिख लो पहले तो, क्या कि जो आपका डी है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी और ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आपको गिवन है, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, तो ये दो चीज आपको मिल गई, ये गिवन थिंग। ओके, सो टू प्रूफ करना है आपको क्या, कि आपका जो डी ई है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्या तो चलो पहले जो गिवन है उसी को ही एनालाइज करते हैं। यानी ए डी अपॉन ए डी डी बी के बराबर है एंड ए ई सी के बराबर है। ठीक है, और हमको प्रूफ करनी है ये चीज़, तो हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको करना होगा। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपके दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की वो सेम रेशियो में हो। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा है कि ये सेम रेशियो में ही है, क्योंकि ये जो साइड है आपकी, ये जो दोनों साइड्स हैं आपकी, क्या इनका रेशियो सेम नहीं है, बराबर है दोनों 1:1 के रेशियो में। तो रेशियो दोनों का बराबर है, तो आपकी बीपीटी वाली कन्वर्स की बीपीटी थ्योरम है वो लग जाएगी आराम से। सो इन ट्रायंगल सॉरी ए बी सी, इस ट्रायंगल में आपका जो ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी विच इज 1:1। रेशियो दोनों का सेम है। सो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, तो बहुत छोटा मतलब क्वेश्चन हो गया। सो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem, so from the converse of basic proportionality theorem we can say that कि आपका डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यही था ना, डी ई पैरेलल है बी सी के। सो आपका यही बस हैंस प्रूफ। ये दो क्वेश्चन बाकी के काफ़ी छोटे थे, मतलब बहुत आसानी से हो गए। ठीक है, तो लास्ट के दो क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर हमारा ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो आपको फिर देन एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे, मतलब पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, फिर हम वो कराएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, सो फिगर नहीं दी हुई है, हमें खुद ही बनानी है। So ABCD is a trapezium in which AB parallel है DC के and its diagonal intersect each other at the point O. So पहले बना लेते हैं एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की शेप इसमें है नहीं, ट्रेपीजियम की शेप नहीं है, मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो आपके ट्रेपीजियम में ये दोनों एक सेकंड रुको, कुछ
हाँ ठीक है, तो ये आपका ट्रेपीजियम है और बोला हुआ है कि आपका ऐसा है कुछ ट्रेपीजियम जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। सो आपका ए बी पैरेलल है डीसी के। ये थोड़ा सा ठीक है, समझ जाना है ट्रेपीजियम और उसके डायगोनल्स हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो मीट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट ओ पर। ओके, सो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये तो हो गया था। ए बी सी डी द ट्रेपीजियम, ए बी पैरेलल डी सी हमने बना लिया एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ ओ डी ओ, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ओके, सो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ओके, सो ये वाली साइड यानी ये और ये ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ऐसा कुछ हमने प्रूफ करना है कि ऐसा है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। तो गिवन में तो हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और तो कुछ इसमें गिवन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ हमको गिवन है, बाकी और कुछ चीज़ तो गिवन है नहीं। तो एक बार इसको रब कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया है ज़्यादा ही रब हो गया। ठीक है, छोड़ो, रहने दो, वरना पूरा ही मिट जाएगा। सो गिवन आपको सिर्फ इतना ही है, डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो हमारे को लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं। हमारे को प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ में आपको लिखना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। एक मिनट रुको, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसको प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्या दिक्कत आ रही है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। ये भी थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ क्योंकि ना ये वन नोट थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या है। आपका ट्रेपीजियम गिवन है, ए बी और सी डी हमेशा ही वैसे ट्रेपीजियम में पैरेलल होते हैं। ठीक है, दो साइड आपकी पैरेलल होती है एक दूसरे से, और जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है आपकी। ठीक है, आपके डायगोनल्स बताए हुए हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। देखो, गिवन में जो चीज़ गिवन है आपको उसको यूज़ करना होगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है, बीपीटी का यूज़ करोगे तो लगाओगे इसको, तो लगा के देखते हैं एक बार। आपका ए बी पैरेलल है डी सी के। सो अब आपको इसी को यूज़ करना है और लगाना है। सो अब देखो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पैरेलल, जिससे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी सी ना आसान हो जाए लगानी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जैसे हम ट्रायंगल्स में ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने पर ही आएगा कि हम कैसे करके लगा सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर ई और एफ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं डीसी से। ठीक है, ये हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ड्रॉ अ लाइन। ये आपको लिखना होगा क्योंकि आपने ई एफ वाली लाइन खुद से बनाई है। ठीक है, पहले से बनी हुई नहीं थी, क्वेश्चन में आपने बनाई है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ अ लाइन ई एफ, ठीक है, थ्रू पॉइंट ओ, थ्रू पॉइंट ओ सच दैट ई एफ पैरेलल हो जाए आपका सी डी के। ठीक है, ई एफ जो है आपका, ये आपका डी सी है, डी सी सी डी कुछ भी लिख लो। ठीक है, सो आपने एक ई एफ लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल पैरेलल डी सी के। सो ड्रॉ लाइन ई एफ थ्रू पॉइंट ओ से सच दैट आपका ये पैरेलल हो जाए। ओके, सो अब आप यहाँ पर आराम से बीपीटी लगा सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो फ्रॉम आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेसिक ठीक है, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, आपने कहाँ पर लगाया, इन ट्रायंगल, अच्छा मैंने वो तो लिखा ही नहीं किसमें, ओके ओके एक मिनट, मैंने ट्रायंगल स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने जस्ट लिख ही दिया, मुझे लगा मैंने बता दिया था, बट लिखना भूल गई मैं यहाँ पर। ठीक है, सो हमने ये चीज़ तो लिख ली। अब आपको बीपीटी लगानी होगी। देखो यहाँ पर हमारे को ए ओ बी ओ डायगनल्स को करना है ना, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। अब इसमें हम बीपीटी लगाएंगे, तो पहले ट्रायंगल ए बी और डी में लगाएंगे, सॉरी ए बी डी नहीं, ये वाला ए डी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना ए डी सी, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे हमारे को ए ओ और ये ए और ये मिल जाए। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ पहले। ठीक है, सो इन ट्रायंगल आपका ए डी सी, ठीक है, आपका इन ट्रायंगल ए डी सी आपका ई ओ पैरेलल है सी डी के। सो आपका ई ओ पैरेलल है सी डी के, क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करी ई एफ डी सी के पैरेलल, तो आपका ई ओ भी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए डी सी में आपने ई ओ पैरेलल कर दिया सी डी के। अब आपको यहाँ पर लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो एक लाइन मैंने मिस कर दी थी। सो फ्रॉम बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा, आप इसको लगाओगे तो आपका ए ई अपॉन ई डी, देखो ये है ना, ये ई ओ आपका पैरेलल है सी डी के, तो आपका ए ई अपॉन ई डी आपका आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी के। ठीक है, आपका ए ओ अपॉन ओ सी क्या आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में भी लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सो सिमिलरली आपका दूसरा जो ट्रायंगल है आपका, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें आपको ओ ई पैरेलल लेना है ए बी के। सो यानी आपका जो ओ ई है वो आपका ए बी के पैरेलल है। तो आप लिखोगे ओ ई आपका पैरेलल है ए बी के। सो आप दोबारा से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे। सो फ्रॉम बेसिक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, ई डी अपॉन ए ई, इससे हमारा जो ई डी अपॉन ए ई होगा वो ओ बी अपॉन बी ओ के, सॉरी ओ डी अपॉन ओ डी आएगा ना वहाँ पर, ओ डी अपॉन बी ओ के आ जाएगा। और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ऊपर ए ई और ई डी चल रहा है और हमारा यहाँ पर ई डी और ए ई चल रहा है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा चेंज कर, अभी सेकेंड इक्वेशन नहीं मानेंगे, वैसे तो हम मान लेते हैं ये भी, बट ऊपर देखो यहाँ आपका ए ई अपॉन ई डी चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा उल्टा चल रहा है, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पर हम लिख दोगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, अब ये सही है इसके जैसा। ठीक है, हमने इसको जस्ट एक बार रीजन भी लिख दो ऑन रिवर्स। ओके, सो ये दोनों चीज़ें जब आप लिख लोगे फिर अब आप दोनों को कॉमन कर सकते हो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, ए ई और ई डी कॉमन है तो ए ओ अपॉन ओ सी आपका बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के। ठीक है, ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। तो हमारा आई थिंक यही था ए ओ ओ सी बी ओ और ओ डी। ठीक है, आपको प्रूफ जो करना था वो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ करना था। ए ओ बी ओ जो है मतलब थोड़ा सा इंटरचेंज करके कर सकते हो आप इसको, मतलब इसको आप थोड़ा चेंज करोगे ना, बी ओ को इधर ले आओ ओ सी को इधर ले आओ तो आपका सेम ही रहेगा, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसे कैसे हमने चेंज कर दिया, तो देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका ऐसे रहेगा। अब जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कि ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ बी। ठीक है, अब हमारे को चाहिए इसके डिवाइड में ही, तो आपका जो ए ओ है वो नीचे चला जाएगा अगर ओ डी के। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा ओ सी इंटू ओ बी अपॉन में ओ डी। तो हमको सी ओ और डी ओ एक साथ चाहिए,
बट BO इसके साथ चाहिए, तो BO यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, विच इज AO और BO। ठीक है, AO BO, फिर ये यहाँ से हट जाएगा, ये बचेगा OC और OD। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इंटरचेंज करके आप इसको लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे ना कि क्या चीज़ आएगी, आप उसके साथ करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को प्रूफ करनी थी, जो हमने कर लिया। सो आप यहाँ पे लिख दोगे एंड में, हेंस प्रूफ्ड। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपका क्या है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO BO वही सेम दे रखा है, ABCD। अच्छा, अब आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो आपको एक जनरल टर्म दे रखी है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल काफी सारे टाइप्स के होते हैं। देखो, आपका जो स्क्वायर होता है ना, वो भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो भी आपके 4 साइडेड फिगर्स होती है, ये तो आपको पता होगा आई थिंक। क्वाड्रिलेटरल जो आती है आपकी कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है, तो ये एक आपका एक ऊपर का जेनेरिक टर्म है। अब आपको यही चीज उल्टा प्रूफ करना है कि आपका जो ABCD है वो आपका ट्रेपीजियम है, यानी जो आपका ऊपर पहले गिवन था वो रिजल्ट में आ गया यहाँ पर। तो आपको जो गिवन था ना ऊपर ट्रेपीजियम, जिसमें AB पैरेलल है DC के, तो आपको यहाँ पर AB पैरेलल DC के ही प्रूफ करना है। ओके, सो डायग्राम एक बार दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि नया दूसरा क्वेश्चन है, तो इसके लिए दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं। ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये ऑटोमेटिक शेप लेते ही ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे आ जाता है। सो आपका AB बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा आपका। यहाँ पे D था और यहाँ पे C था, और आपके जो डायगोनल्स थे, अब ये थोड़ा सीधा बनाऊँ मैं ताकि थोड़ा सा सही सा लगे। ओहो, तो पहले ही गंदा बन गया। मैं नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है ना बार बार, उसकी वजह से ये गलत भी बन रहा है कुछ, तो बना कुछ नहीं और ये हो कुछ रहा है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है ये। ठीक है, मेरे को मैं कोई गलत, ये कुछ गलत ही बन रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं उधर लेकर जा रही हूँ बट ये उधर बन ही नहीं रहा है। रुको, मैं लाइन ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे बना रही हूँ ये वो कर नहीं रहा, ये कहीं और ही बना रहा है इसको। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं। बस अब जैसी मर्जी बन गई, जैसी मर्जी तो नहीं, सही बनी है। ठीक है, तो ये आपका चीज़ गिवन है। ओके, सो आपका सबसे पहले तो हम गिवन चीज़ें लिख रहे हैं, वही सब सेम चीज़ें हैं, बस उल्टा कर रखा है सब चीज़, कन्वर्स अभी इसका। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन चीज़ जो आपको गिवन है, सारी चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, सो लिख लेते हैं क्या कि पहले गिवन में तो ये ट्रेपीजियम नहीं है, आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो गिवन में आप लिखोगे एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ ऐसा खास इसमें लिखने को है नहीं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको गिवन है, जिसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals intersect, जस्ट वेट, कुछ ग्लिच चल रहा है इसमें। whose diagonals, ये थोड़ा सा अलग चल रहा है, इसलिए मैं ना लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी, इसको ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा वन नोट हैंग कर रहा है इसमें। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो मैं फटाफट से क्वेश्चन कराती हूँ जब तक कि ये और बीमार हो जाए। एक सेकेंड, मैं फटाफट से क्वेश्चन कराती हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals intersect each other at point O। ठीक है, ये आपको गिवन था। हमारे को यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है कि आपका ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम बोले तो यानी
ए बी जो आपका पैरेलल आ जाए डी सी के। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं। ओके, सो आपका थोड़ा सा इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा क्या कि यहाँ पर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे, वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम आपका ये लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो आपको यहाँ पे लिख लो कि थ्रू ओ एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने, ड्रॉ ओ ई पैरेलल हो जो ए बी के। ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी है ओ से जो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, जो ए डी पे मिल रही है एट ई पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करेंगे क्योंकि जैसे हमने पहले करा था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नाउ अब इन ट्रायंगल आप देखो, ट्रायंगल ए डी बी वाले ट्रायंगल में, ठीक है, आपका अब यहाँ पर ओ ई पैरेलल है ए बी के। देखो ओ ई ऊपर पैरेलल आ रहा है, सो इन ट्रायंगल ए डी बी में ओ ई पैरेलल है ए बी के, ये हमने ड्रॉ करा है। तो हम उससे कह रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी ग्लिच होना स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट से क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी में ओ ई पैरेलल है ए बी के। सो आपका फ्रॉम यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थ्योरम को जब आप यूज़ करोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका ए ई है वो आपके ई डी के, मतलब जो आपको बी पी टी आप लगाते हो वही सेम चीज़ लिखनी है आपको, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ऐसे ही। एंड आपको गिवन है, आपको एक चीज़ गिवन है एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट, क्या चीज़ कि आपका ए ओ अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। सो आपके फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, वी गेट, दोनों में देखो आपको कॉमन क्या आ गया, बी ओ डी ओ आपका कॉमन आ गया। सो आप क्या लिख सकते हो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये आपका आ गया। आप इसको कन्वर्स जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जब आपकी लाइन पैरेलल आ जाएगी क्या, सो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कन्वर्स है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, आप क्या कह सकते हो कि जो आपका ई ओ पैरेलल आ जाएगा डी सी के। ठीक है, ई ओ आपका पैरेलल आ गया डी सी के। सो आप देख सकते हो क्या कि जो आपका ए बी है, क्या गिवन था, हमने ये कंस्ट्रक्शन से बनाया था कि ए बी आपका ओ ई के पैरेलल है एंड ओ ई आपका क्या है, डी सी के पैरेलल है। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज व्हाट, ए बी आपका पैरेलल आ गया डी सी के, यही आपको प्रूफ करना था। जब आपका ए बी पैरेलल आ गया डी सी के, तो यानी देयरफॉर ए बी सी डी इज व्हाट, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हमने ई ओ पैरेलल डी सी के बी डी से निकालिए कन्वर्ट से। तो जब आपका ए बी पैरेलल है ओ ई के, तो आपका ओ ई पैरेलल है डी सी के, सो आपकी जो ए बी पैरेलल हो जाएगा वो डी सी के हो जाएगा। और यही चीज़ आपको करनी थी एंड ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम हमने प्रूफ कर दिया। ओके, सो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको हैंस प्रूव्ड एक और अपनी छाप छोड़ के जानी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, हैंस प्रूव्ड लिखने का जो मज़ा आता है लोगों को, तो वो चीज़ आप कर लेना। ठीक है, अभी तक तो हमारा इतना ही था, बाकी तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, अब आप सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं अब ये थोड़ा सा हैंग करेगा ना, मैं फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो जब से ये हैंग ना करे। 5th से हमने करा था ना आज, दे रहा 5th से आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है,
अब एक बार यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो गया था आपका, इसका भी ले लो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो इन सब का भी ले लो, 6th क्वेश्चन का ये। यहाँ पे 6th क्वेश्चन का एंड हो गया था, थोड़ा सा ऊपर कर लो। सेवंथ क्वेश्चन का, ये तो काफी आसान थे, 7th और 8th तो आपके। ठीक है, ले लो। नेक्स्ट पे मूव करें। 8th क्वेश्चन आपका, ये पूरा 8th क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म है। ठीक है, ये छोटा सा ही था आपका 8th क्वेश्चन। फिर 9th क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, ये गिवन थोड़ा सा कट गया। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है आपका। ले लिया। ये थोड़ा सा और है, ले लिया। ये आपका 10th क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है, ले लो आराम से। वीडियो तो हमारी ख़त्म हो ही गई है। ठीक है, लास्ट थी आज तो। ओके, सो आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज का एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब जब वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जब आप और हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स। जो एक्सरसाइज 6.3 है आपके, उसमें आपके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। और देन फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 भी शायद 10-12 क्वेश्चन है, उसमें भी एक बार देख लेते हैं। वो भी 2 वीडियोज़ में आएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, आपके मतलब जो बचे हुए हैं वीडियोज़, वो 3 वीडियोज़ हैं। और ठीक है, 3 वीडियो में आपका चैप्टर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे इस चैप्टर में, मतलब मुझे लगा कि ज्योमेट्री का चैप्टर है आपका तो कुछ होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा टफ सा भी होगा, मैंने सोचा हुआ था। बट इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। 2 थ्योरम पढ़ी है अभी तक आपने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। सच बताना कुछ हार्ड लग रहा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा होगा उसमें। बहुत आसान था, मैंने बहुत डिटेल्स में बारीकी से समझाया इस चैप्टर को आपको। ठीक है, सो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, सो ये हमने सारी चीज़ें एक्सरसाइज 6.2 आपकी ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज 6.2 आपकी कंप्लीट है। हमने सारी थ्योरम्स इसकी पढ़ ली। ठीक है, एग्जाम्पल्स सारे डिस्कस कर लिए और बाकी के एक्सरसाइज तो डिस्कस करी ही। अब देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज 6.3 में। आज नहीं करा रही हूँ, डरो मत। ठीक है, कल करेंगे। सो एक्सरसाइज 6.3 का जो ये क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, तो जब आपको सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने होते हैं तो उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको समझाऊं तो एक ही वीडियो में आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह करके भी दिखाएंगे। तो एक आपकी थ्योरम, हाँ देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की आपका कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला तो AAA का ही होता है, आप इसको सिमिलर प्रूफ करते हो। ठीक है, फिर आपका कुछ एक्टिविटी देकर इसको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। और आपकी फिर SAS है, कुछ थोड़े बहुत क्राइटेरिया हैं
एंड देन एग्जाम्पल्स हैं आपके। सो एग्जाम्पल्स भी काफ़ी है। एक्सरसाइज 6.3 आपके काफ़ी पार्ट्स भी हैं इसमें एंड पूरे 16 क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज बड़ी है, तीन वीडियो भी बन सकती है इस पर, ठीक है। देन एट द एंड समरी तो हम डिस्कस करते ही हैं, इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक 3 से 4 आपकी वीडियो इसमें लग जाएंगी, ठीक है। तो कोई